गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। और आप अपना ये वीडियो देखकर आप अपना काम रेगुलर करते रहिए। हमने ये पहले ही, अब आ जाते हम अपनी कहानी पर, जो हमने कहानी की पढ़ी थी लोहे का तराजू, पार्ट नंबर 2। ठीक है, लोहे का तराजू। ठीक है, तो हमने इस पे क्या कहते, पहले स्टोरी पढ़ी थी हमने, फिर इसके शब्दार्थ किए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टोरी आपको अच्छे से लर्न है, और जब स्टोरी अच्छे से लर्न हो जाती है तो फिर क्वेश्चन का आंसर राइट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मणिलाल ने व्यापारी के पास क्या गिरवी रखा। स्टोरी तुम्हें पता है ना, तुमने याद की थी। तो मणिलाल क्या था, व्यापारी था ये भी, और ये भी, ये दूसरे इसका मित्र भी ये भी व्यापारी था। और जाने से पहले उसने अपने पूर्वजों की क्या थी, लोहे की तराजू वो गिरवी रखी थी। तो हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या, मणिलाल ने व्यापारी के पास क्या गिरवी रखा। ठीक है, गिरवी मैंने कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, और मणिलाल ने व्यापारी के पास अपने पूर्वजों की लोहे का तराजू, तराजू पता आपको, कि जिसमें सामान रख के नापते हैं, मापते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तराजू, वो गिरवी रखी। ठीक है, मणिलाल ने व्यापारी के पास अपने पूर्वजों की लोहे का तराजू गिरवी रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मणिलाल ने व्यापारी के बेटे को कहाँ रखा। अपने स्टोरी में बार स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो व्यापारी मणिलाल उसके बेटे को ले गए, व्यापारी को बेटे को लेके गया था, और उसको नदी के किनारे बहाने से गुफा में बंद कर दिया था ना। तो अब इसका आंसर क्या लिखे, क्वेश्चन क्या है, मणिलाल ने व्यापारी को बेटे को कहाँ रखा। मणिलाल ने व्यापारी के बेटे को नदी के पास गुफा में रखा। थर्ड क्वेश्चन, व्यापारी ने क्यों कहा कि लोहे का तराजू चूहे खा गए। क्यों बोला उसने, हाँ, उनके मन में लालच आ गया था। तो व्यापारी के मन में लोहे का तराजू का लालच आ गया था। ठीक है, कि उसके मन में लोहे के जो तराजू था उसके लिए लालच आ गया था, और इसलिए वह वापस नहीं, जब लालच आ जाता, मन में लालच आ जाता, तो उसको वापस नहीं देने का दिल करता, इसलिए हम बहाने बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही व्यापारी के मन में लोहे का तराजू के लिए लालच आ गया था। वह तराजू को वापस नहीं देना चाहता था, इसलिए व्यापारी ने कहा कि लोहे का तराजू कौन खा गए, चूहे खा गए। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारी गांव के बुजुर्ग के पास क्यों गए थे। हाँ, न्याय के लिए गए थे, अपने पुत्र को रिहा कराने के लिए गए थे, कि मणिलाल ने मेरे पुत्र को अपहरण कर लिया है, कहीं छुपा दिया है, तो मेरे को मेरा पुत्र दिलाओ। इसलिए वो किसके पास गए, गांव के बुजुर्गों के पास, न्याय के लिए गांव के बुजुर्गों के पास। बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग मतलब जैसे दादा, जिनकी बड़ी एज होती है। ठीक है, जिनका हम कहना मानते हैं, जिनका कहना सब मानते हैं, उनको बुजुर्ग बोलते हैं। ठीक है, दोबारा अपहरण से रिहा करवाने के लिए गया। आप इन सभी, अब हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, हाँ, ये कहानी में ये शब्द किसको कहे थे। ठीक है ना, हम आपस में बोलते ये शब्द उसने कहे थे, उसको कहे थे। ठीक है, तो हम वो एक बार बुक में कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये शब्द कोई कथन होता है, जिसने कथन होता कहा, तो उसमें करेंगे ये शब्द किसने किसको कहा। जैसे मित्र, मैंने आपके यहाँ अपना एक तराजू गिरवी रखवाया था, कृपया करके उसे लौटा दें। कहानी पढ़ी थी ना, तो ये शब्द किसने कहा था, हाँ, मणिलाल ने। किसने, मणिलाल ने। वापस लौटाने के लिए किसने बोला था, मणिलाल ने कहा, किससे कहा, व्यापारी से। यहाँ पर क्या आएगा, किसने कहा, मणिलाल ने कहा, किसको कहा, हाँ, व्यापारी को कहा। है हमारा, अब वो तराजू मेरे पास नहीं है, दरअसल हमारे यहाँ चूहों की बड़ी समस्या है,
वो हर चीज नष्ट कर देते हैं। तो ये किसने कहा था? ये व्यापारी, हम यहाँ लिखेंगे व्यापारी ने मणिलाल को कहा। ये आपको खुद साफ नोटबुक पे लिखना है ये सब, ठीक है? साफ नोटबुक अभी मैं इसमें आपको करा रही हूँ। आपको ऐसे ही कॉलम बना के और नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ये किसने कहा? अब वो तराजू मेरे पास नहीं है। दरअसल यह है हमारे चों की समस्या, वो हर चीज को नष्ट कर देती है। ये किसने बोला? व्यापारी ने मणिलाल को कहा। यहाँ पे लिखोगे को कहा। यहाँ पे किसने कहा? व्यापारी ने। यहाँ किसको कहा? मणिलाल को। अब ये है, जहां लोहे का तराजू चूहे खा सकता है, का क्या वहां एक बच्चे को फ्लेमिंगो अपने पंजों में लेकर नहीं उड़ सकता? ये किसने कहा? मणिलाल ने। किसको कहा? बुजुर्गों को। किसने? मणिलाल ने व्यापारी और बुजुर्गों को कहा। बुजुर्ग भी थे ना, गांव के बुजुर्ग, उनको कहा। अब हमारा नेक्स्ट है, कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दिए ताकि जब मैं स्नान करूं तो वह मेरे सामान की निगरानी करता रहे। कृपया अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। किसके साथ भेजने के लिए कह रहा था वो? हाँ, मणिलाल। ये किसने कहा? मणिलाल ने। किसको कहा? व्यापारी को कहा। मणिलाल ने व्यापारी को कहा। तो आपको ऐसे ही को बनाकर और इसके अंदर ये ऐसे लिखने हैं, ठीक है? 3 तो बच्चों, जैसे हमने एक कहानी पढ़ी थी, ऐसे ही अगर आपके मन में भी किसी का खिलौना देकर, कोई चीज देकर आपके मन में भी लालच आ गया हो, या फिर आपकी चीज जो आपने किसी के पास चीज रखवाई है और उसको देखकर आपके दोस्तों के मन में लालच आ गया है, ठीक है? तो अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप भी नोटबुक में वो कहानी लिखकर भेजे, ठीक है? किसी ना किसी के पास तो ऐसी कहानी होती है ना। या तो आपके मन में लालच आया हो, या आपके दोस्त के मन में लालच आया हो, या फिर आपके दोस्त ने आज कोई चीज आपको अच्छे से नहीं दी हो और आपने उसको तोड़ कर दे दी हो। हाँ, अगर ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई घटना आपके साथ अगर हुई है तो आप उसको नोटबुक में लिखकर मेरे पास भेजिए, ठीक है? आप साफ सुंदर लिखिए। आप घर पर रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।